नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाटिक्स में आपका फिर स्वागत करता हूं। आज जिस कमेंट पे हम काम करने वाले हैं उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था। उन्होंने कहा था उनको एक हॉल में 6 बल्ब, 2 फैन और एक सॉकेट का बोर्ड वायरिंग कनेक्शन जानना था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 6 बल्ब ले लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इसके साथ उन्होंने 2 फैन का डिमांड किया था, 2 फैन हमने यहाँ पे ले लिया है। उसके साथ उन्होंने एक सॉकेट का डिमांड किया था, तो एक सॉकेट इस बोर्ड में हमने यहाँ पे ले लिया है। तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करके देखेंगे और इसका वायरिंग भी करके देखेंगे, इसका वायरिंग हम किस तरीके से करते हैं। तो हमारा सिंपल सा बात है, जब हमने एक सॉकेट का यूज किया तो उसके लिए हमने एक स्विच यूज किया। उसके बाद उन्होंने 6 बल्ब का जो डिमांड किया था, 6 बल्ब के लिए हमने 6 स्विच लिया, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये जो 2 स्विच हमने लिया क्या, फैन के लिए लिया। उन्होंने 2 फैन का जो डिमांड किया तो उसके लिए मैंने 2 स्विच और साथ में 2 फैन रेगुलेटर भी हमने यहाँ पे ले लिया है। एक फ्यूज और इंडिकेटर मैंने अपने हिसाब से बढ़ा लिया, ठीक है। उन्होंने, क्योंकि जो उनका डिमांड था ये बल्ब, फैन और सॉकेट का था, पर फ्यूज और इंडिकेटर मैंने अपने हिसाब से ऐड कर लिया। आप नहीं भी करिएगा तो इसका कनेक्शन कर सकते हैं, पर फ्यूज हमेशा बोर्ड में यूज कीजिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कनेक्शन करके देखते हैं। तो हम जब भी कोई बोर्ड का वायरिंग करें या हाउस वायरिंग करें, हमारे पास 3 वायर आता है। पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। ये जो 3 वायर है ये हमारा हर बोर्ड में आता है और हर वायरिंग में यूज होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करके देखेंगे। पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम में देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, फिलहाल फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे, ठीक है। इस बोर्ड में हम क्या है कि फेज का वायर लाए। तो जब भी हम कोई बोर्ड में फेज का वायर लाएंगे, अगर फ्यूज है उस बोर्ड में, ठीक है, मैं हमेशा बोलता हूँ अगर बोर्ड में फ्यूज है तो फेज का वायर कहाँ जाएगा, पहले फ्यूज को ऊपर टर्मिनल में विन करा देंगे। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, जो फेज का वायर लाए पहले फ्यूज में देंगे और क्या करेंगे, फिर फ्यूज का निचला टर्मिनल से आउट करेंगे। कोई भी एक टर्मिनल देके दूसरा टर्मिनल से हम क्या करेंगे, फेज का वायर आउट करेंगे। आउट करके हम कहाँ ले जाना, तो हमारे पास जितना स्विच है, ठीक है, आपका कोई बोर्ड है उसमें जितना स्विच है सारा स्विच के निचले टर्मिनल क्या करना, आपको फेज का वायर ले जाना है। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल कितना स्विच हो जाता है, यहाँ पे हमारा 6 बल्ब के लिए हो गया, 2 फैन के लिए हो गया 8 और एक हमारा सॉकेट के लिए 9 स्विच हो गया। तो 9 स्विच का निचला टर्मिनल फेज का करेंट चाहिए। साथ में हमारे पास यहाँ इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर को ग्लो करने के लिए क्या, एक में फेज एक न्यूट्रल चाहिए, ठीक है। कोई भी एक टर्मिनल में हमको फेज और एक टर्मिनल में हमको न्यूट्रल दे देना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फेज का वायर आउट कराएंगे हम यहाँ से ले जाएंगे सीधा इंडिकेटर में, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इंडिकेटर से एक वायर आउट कराएंगे और जितना स्विच है सारा स्विच का निचला टर्मिनल ले जाएंगे। पहले यहाँ ले जाते हैं, यहाँ से हम यहाँ ले जाएंगे, यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। हर तरह से हम क्या करेंगे, जितना भी स्विच है सारा स्विच का निचला टर्मिनल फेज का करंट को हमको ले जाना है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमारा जो 9 स्विच है सारा स्विच का निचला टर्मिनल क्या किया, फेज का जो करंट उसको हमने पहुंचा दिया, ठीक है। हमारे ये 9 स्विच है, 9 स्विच के निचले टर्मिनल फेज का करंट पहुंच गया। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन करना। तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएगा, कहाँ पे, सॉकेट का एल टर्मिनल। हर जगह एल आर एन इस तरीके से सॉकेट में लिखा होता है, जहाँ पे एल है वहाँ पे ये वायर को हम यहाँ पे ले जाएंगे। तो क्या होगा, जैसे ये स्विच ऑन करेंगे तो फील्ड करंट हमारा सॉकेट का एल टर्मिनल में आएगा और न्यूट्रल यहाँ पहुंचे रहेगा। तो क्या होगा, ये सॉकेट हमारा यूज हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस बोर्ड में न्यूट्रल का वायर भी ले आते हैं, ठीक है। न्यूट्रल का वायर ले आए। तो न्यूट्रल का नीड हमको कहाँ का, तो न्यूट्रल का नीड हमको एक यहाँ दिखाई दे रहा है सॉकेट में और एक दिखाई दे रहा है इंडिकेटर में। तो क्या करते हैं, यहाँ से वायर ले आएंगे पहले इंडिकेटर में और क्या करेंगे, इंडिकेटर से ही एक वायर का लूप बनाएंगे और इसको ले जाएंगे हम सॉकेट का जो एन वाला टर्मिनल है। तो हमारा क्या हो गया, देखिए बोर्ड में यहाँ भी न्यूट्रल पहुंच गया और यहाँ भी न्यूट्रल पहुंच गया। तो हमारा सॉकेट भी काम करने लगेगा, अब इंडिकेटर भी काम करने लगेगा। यहाँ पे हमारा एक वायर बच रहा है, कौन सा, बॉडी अर्थिंग का। तो हम क्या करेंगे, बॉडी अर्थिंग का वायर भी इस बोर्ड में ले ही आएंगे। तो हमारा बॉडी अर्थिंग का जो वायर लाएंगे, बॉडी अर्थिंग का जरूरत कहाँ पे, तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत तुमको सॉकेट का जो ये टर्मिनल होता है यहाँ पे चाहिए, जो हमारा ऊपर वाला टर्मिनल होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी अर्थिंग का वायर को इस बोर्ड में ले आएंगे। तो हमारा क्या होगा, इस बोर्ड का वायरिंग हमारा कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। पर हमारा क्या है, जो बल्ब और फैन का कनेक्शन है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं वो देखेंगे। तो देखिए, कोई भी बल्ब रहे या फैन रहे, ठीक है, सबको यूज करने के लिए क्या चाहिए, फेज और न्यूट्रल। जैसे ये बल्ब है, इसको चलाने के लिए फेज और न्यूट्रल चाहिए, इसको चलाने के लिए फेज न्यूट्रल, इसको भी फेज न्यूट्रल। जितना बल्ब रहे या फैन रहे सबको यूज करने के लिए क्या चाहिए, एक फेज और एक न्यूट्रल, ठीक है। 2 वायर रहता है, एक फेज का एक न्यूट्रल का। तुमको क्या करना है, इसमें जो न्यूट्रल का वायर आप कहीं से भी ले जाइए, ठीक है। इस बोर्ड में जहां आपका न्यूट्रल आया है वहां से हम न्यूट्रल ले लीजिए। न्यूट्रल आपका कहाँ दिखाई दे रहा है, तो न्यूट्रल हमारे यहाँ पे है, यहाँ पे या यहाँ से कहीं से भी एक जगह से लूप बना के क्या करेंगे, न्यूट्रल हम पहुँचा देंगे। सपोज हम न्यूट्रल यहाँ से यहाँ ले गए, हम यहीं से एक लूप बनाए, न्यूट्रल यहाँ दे दिए, हम यहीं से एक लूप बनाए, न्यूट्रल यहाँ दे दिए, यहीं से एक लूप बनाए, न्यूट्रल हम यहाँ दे दिए, यहीं से एक लूप बनाए, न्यूट्रल हम यहाँ दे दिए, ठीक है। हमको सुविधा हो रहा, हम यहीं से एक लूप बनाए, यहाँ न्यूट्रल दे दिए। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, ठीक है। अब हमको ये दोनों फेन में चाहिए, हमको यहाँ से वायर का डिस्टेंस पड़ रहा है, हमको वायर यहाँ से पड़ेगा, तो हम न्यूट्रल यहाँ से भी ले आ सकते हैं, एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए, यहीं से एक लूप बनाए, न्यूट्रल यहाँ दे दिए। न्यूट्रल आप कहीं से भी ले आ सकते हैं, पर इसमें जो फेज का करंट जाएगा वो कहाँ से जाएगा, वो स्विच से जाएगा, ठीक है। अब आपको डिसाइड कर लेना, जैसे हमको ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना है, ये स्विच का हमारा ये स्विच हमारे यहाँ पे, तो ये स्विच से अगर इस बल्ब को जलाना है तो हमको क्या करना होगा, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके जाना होगा सीधा हमारा कहाँ पे, इस होल्डर में। तो हमारा क्या है, देखिए न्यूट्रल यहाँ पहुंचा हुआ है इस होल्डर में। जैसे ये स्विच ऑन करेगा तो फेज का करंट क्या होगा, इस बल्ब में पहुंचेगा, ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी हिसाब से अगर ये स्विच का कनेक्शन को ये बल्ब का कनेक्शन अगर ये स्विच से करना है तो क्या करना है, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाना है यहाँ पे,
ये स्विच से इस होल्डर का कनेक्शन करना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाना है यहाँ पे। ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना है तो क्या करना है, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाना है यहाँ पे। ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर यहाँ ले जाना है। जो स्विच से आपको यूज करना है, ठीक है। अगर ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन कर रहे हैं तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर हम यहाँ ले गए। तो देखिए न्यूट्रल समय हम पहले पहुंचा दिए थे। जैसे स्विच ऑन करेंगे, जैसे ये स्विच ऑन करते हैं इसमें फेज करंट भी पहुंच जाएगा, न्यूट्रल पहले पहुंचा हुआ है। जैसे स्विच ऑन किया फेज करंट यहाँ आया, यहाँ से इस वायर से इस होल्डर में पहुंच गया तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। और जैसे ये स्विच ऑफ करेंगे तो न्यूट्रल हमारा जो फेज है यहाँ रुक जाएगा, यहाँ पे आएगा नहीं, तो क्या होगा, ये बल्ब हमारा नहीं जलेगा, ठीक है। और जैसे स्विच ऑन करेंगे तो ये बल्ब हमारा फेज का करंट पहुंच जाएगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी हिसाब से हमको क्या करना है, इन दोनों फैन का भी कनेक्शन करना है। तो देखिए जो फैन में हम क्या किया है, दो फैन रेगुलेटर का मैंने यहाँ पे यूज किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, दो फैन रेगुलेटर लिया। तो फैन रेगुलेटर में इस तरीके से दो वायर निकला हुआ होता है, ठीक है। ये जो हमारा फैन रेगुलेटर, इसमें देखिए ये दो वायर निकला हुआ है, इसमें भी, और ये फैन रेगुलेटर में भी दो वायर निकला हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या करना, हमको एक जो वायर है, ठीक है, हमको क्या करना, देखिए अगर ये स्विच से, ठीक है, ये स्विच से ये फैन रेगुलेटर का कनेक्शन करें, मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये स्विच से हमको अगर ये फैन का कनेक्शन करना, हम अगर ये फैन रेगुलेटर के साथ यूज करें तो क्या करेंगे, जिसको जो स्विच से यूज करें, ठीक है, हमको अगर फैन ये स्विच से यूज करें, साथ में ये फैन रेगुलेटर है, ये स्विच से यूज कर रहे हैं सेकंड फैन, और इसके साथ फैन रेगुलेटर ये, तो हम क्या करेंगे, ये जो फैन रेगुलेटर है इसका एक वायर हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल दे देंगे, और जो इसका सेकंड वायर, इससे हम एक वायर का लूप बनाएंगे, ठीक है। और यहीं से हमको वायर को ले जाएंगे कहाँ पे, इस फैन में। एक वायर हमने क्या किया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल लिया, जो सेकंड वायर ये हमारा चल गया इस फैन में। हुआ क्या, देखिए ये जैसे स्विच ऑन किया तो फेज करंट हमारा यहाँ से आया, इस वायर के थ्रू हमारा फैन रेगुलेटर में, फैन रेगुलेटर के थ्रू हमारा सेकंड वायर से, फर्स्ट वायर से इन किया, और सेकंड से वायर से आउट करते हुए हमारा कहाँ, फैन में पहुंच गया। तो जैसे ये स्विच ऑन करेंगे, फैन रेगुलेटर ऑन करेंगे तो फैन हमारा चलने लगेगा। उसी हिसाब से हमको ये स्विच से, ठीक है, इस फैन का कनेक्शन करना, तो क्या करेंगे, इसका जो दो वायर है, एक वायर को हम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल में ले जाएंगे, और जो सेकंड वायर उसको हम क्या करेंगे, सीधा ले जाएंगे इस फैन में, ठीक है। सिंपल सा बात है, हमारा फैन रेगुलेटर का कनेक्शन किस तरीके से हुआ। तो जो भैया का कमेंट था, कमेंट के अनुसार उन्होंने 6 बल्ब का डिमांड किया, तो 6 बल्ब का कनेक्शन किस तरीके से होगा वो मैंने बता दिया। दो फैन का कनेक्शन के बारे में बात किया, तो दो फैन का कनेक्शन किस तरीके से होगा, उसमें फैन रेगुलेटर का यूज कर लीजिएगा। साथ में एक सॉकेट कनेक्शन था, तो ये सॉकेट कनेक्शन किस तरीके से होगा वो तो मैं इस बोर्ड वायरिंग में बता दूंगा, ठीक है। साथ में अब हमारा कुछ बचा नहीं, तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इस बोर्ड का वायरिंग करके देखते हैं। तो हम क्या किया, इस बोर्ड में हमने 3 वायर लाया है, ठीक है। कौन कौन सा, फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग। तुम क्या करेंगे, फिलहाल फेज, न्यूट्रल, बॉडी अर्थिंग का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे और इसका कनेक्शन करेंगे। तो हमारा फेज का वायर हमने कहाँ लाया था, तो ये फ्यूज का एक टर्मिनल में, तो क्या करेंगे, ये फ्यूज है, तो फिर हम क्या करेंगे, पहले फेज का वायर इसमें इन करा देंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, फ्यूज का नीचे लेटर यहाँ से टर्मिनल आउट करा है, ले गए इंडिकेटर में, इंडिकेटर से लूप बना के ले गए ये स्विच में, यहाँ से लूप बना के ये स्विच और ये सारा स्विच में। तुम क्या करेंगे, यहाँ से वायर का लूप लेंगे, ठीक है, और पहले हम यहाँ से ले जाएंगे इंडिकेटर में, ठीक है। अब इंडिकेटर से हमने क्या किया, इंडिकेटर से एक वायर का लूप लिया, ले गए ये नीचे वाला स्विच में। तुम क्या करेंगे, इंडिकेटर से वायर का लूप लेंगे और ले जाएंगे ये स्विच में, और ये स्विच से हम क्या किया, ये स्विच से ले गए फिर ये स्विच में। यहाँ पे मैंने क्या किया, जितना स्विच तो सारा स्विच को आपस में यहाँ पे मैंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है, एक वायर से, कि वीडियो हमारा बड़ा नहीं बने। हमने क्या किया, पहले ही ये स्विच को है सारा नीचे वाला टर्मिनल क्या किया, आपस में कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे हम फेज का वायर किसी एक जगह भी इन कराएंगे तो क्या होगा, सब में हमारा फेज पहुंच जाएगा। तो उस हिसाब से क्या करते हैं, जो कनेक्शन वो हम करते चलते हैं। फिलहाल हम जो इंडिकेटर से जो वायर यहाँ पे ले आए थे ये स्विच में, और यहाँ से लाए थे वायर लाए थे एक ये स्विच में, उसका हम कनेक्शन कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फेज का वायर फ्यूज में इन करा, फ्यूज आउट करा के ले गए इंडिकेटर में, इंडिकेटर से एक लूप बना के ले गए ये स्विच में, ये स्विच से लाया ये स्विच में, और ये जितना स्विच था सबको आपस में पहले से कनेक्ट कर दिया था। यहाँ पे आप वायर का लूप बना के भी कनेक्शन कर सकते हैं। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट कनेक्शन किए थे, ये स्विच से ये सॉकेट का, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर हम ले गए थे, सॉकेट का एल टर्मिनल। तुम क्या करेंगे, ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल में। तो क्या करते हैं, वायर का लूप लेते हैं, इसका भी कनेक्शन कर देते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा फेज काम कंप्लीट हो गया। हम क्या करते हैं, अब न्यूट्रल का वायर लेके आते हैं। तो न्यूट्रल का वायर हम कहाँ लेके आए, तो लेके आए इंडिकेटर में। तो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर है, ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, पहले इंडिकेटर में लाते हैं, इंडिकेटर से लूप बना के कहाँ ले जाएंगे, सॉकेट का ये जो टर्मिनल है यहाँ पे, और यहीं से हम क्या करेंगे, यहाँ से तो नहीं, बस हमको दो ही जगह काम है, ठीक है, एक यहाँ पे काम है, एक यही जगह काम है। तो हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर एक सॉकेट में हम न्यूट्रल का कनेक्शन कर देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा न्यूट्रल काम खत्म हो गया। न्यूट्रल का वायर हम इंडिकेटर में लाए, इंडिकेटर से लूप बना के ये सॉकेट में ले आए। अब हमारा क्या बचा, बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको यहाँ पे, तो हमारा जो बॉडी अर्थिंग का वायर आया उसका भी हम कनेक्शन इस बोर्ड में कर देंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा बोर्ड वायरिंग यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।
हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे। तो चेक करने के लिए हमारे पास बस सॉकेट है, ठीक है, इंडिकेटर है, क्योंकि यहाँ पे 6 बल्ब और 2 फैन का कनेक्शन बता नहीं सकता, क्योंकि स्पेस मेरे पास उतना नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल ये बोर्ड को चेक करके हम देख लेंगे कि इसका जो हमने कनेक्शन किया है वो सही है कि नहीं है। तो हमने यहाँ पे जैसे कनेक्शन ऑन किया, हमारे यहाँ पे इंडिकेटर ग्लो करने लग गया, मतलब हमारा फेजर न्यूट्रल कनेक्शन सही आ गया है। अब हम क्या करते हैं, सॉकेट को चेक करके देख लेंगे। तो ये हमारा सही है। तो बाकी अब सब ना स्विच का कनेक्शन आप पीजीबी में कर सकते हैं। जैसे ये होल्डर है, ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए ये होल्डर लेता हूँ, ये स्विच ऑन कर दिया मैंने, ठीक है। तो हमारा जो ये स्विच ऑन किया, तो जो हमारा फेज या करंट है कहाँ गया, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल में आ गया। और न्यूट्रल आप कहीं से भी ले सकते हैं। सपोज हमारा न्यूट्रल यहाँ पे, तो ये बल्ब हमारा जलेगा, ठीक है। अगर उसका बाद सेकंड वाला होल्डर है, ठीक है, इसको हमको जलाना है, तो इसका फेज का वायर आप यहाँ से ले जाइए और न्यूट्रल आप कहीं से भी ले सकते हैं, सपोज यहाँ से, ठीक है। इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग आप कर सकते हैं और हाउस वायरिंग साथ में कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।